दोस्तों, किसी भी फसल से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए उसमें हरापन होना बहुत ही जरूरी है। जिन खेतों के अंदर हरापन अच्छा होगा वो फसल उत्पादन भी बढ़िया ही देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लहसुन फसल के अंदर पीलापन आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी फसल के अंदर पीलापन यदि उसकी वेजेटेटिव स्टेज के अंदर आ रहा है, उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है उसमें आ रहा है। यदि हम बात करें लहसुन की, तो लहसुन बुवाई से लेकर 60 दिन के अंदर उसकी जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है उसके अंदर यदि पीलापन आता है, फसल पीली पड़ जाती है, तो समझ लीजिए उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी। लहसुन के अंदर पत्तों की संख्या कम रह जाएगी, तनों का जो आकार है वो भी पतला रह जाएगा, और यदि तना मोटा नहीं होगा तो आपका जो कंद बनेगा वो भी छोटा और कमजोर ही रह जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो उत्पादन है वो भी कम ही रह जाएगा। तो फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लहसुन की फसल पीली भी ना पड़े, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से है और आगे चलकर आपको उससे उत्पादन भी बढ़िया ही मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमपी किसान पुत्र में। किसान भाइयों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि आपके लहसुन में पीलापन आ रहा है तो उसका पहला कारण हो सकता है कि आपने जो सिंचाई की है वो गीली मिट्टी के अंदर ही कर दी है, मिट्टी को पूरी तरीके से सूखने नहीं दिया है और दोबारा से उसमें आपने सिंचाई कर दी है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिंचाई आप तभी करें जब आपकी खेत की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, उसमें नमी बिल्कुल भी ना बचे और उसमें आपको दरारें दिखने लगे, तभी आपको उसमें सिंचाई करनी है। इससे पहले यदि आप गीली मिट्टी में सिंचाई करते हैं तो निश्चित तौर पर ही आपके लहसुन में पीलापन आ जाएगा। किसान भाई, लहसुन में पीलापन आने का दूसरा कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, यदि आपने अपनी फसल में डीएपी, यूरिया, पोटाश ये सब डाल दिए हैं जो कि हर फसल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, इसके बाद भी आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है, आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो फिर आप जिंक सल्फेट लीजिए। आप 21% जिंक सल्फेट 10 केजी या 33% जिंक सल्फेट को 7 केजी ले लीजिए। इसको आप यूरिया में मिलाकर डाल दीजिए और ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी जो फसल है वो एकदम से हरी भरी हो जाएगी। यदि इन पोषक तत्वों की कमी से आपकी फसल में पीलापन आ रहा है, आपकी फसल पीली पड़ रही है, तो फिर आपकी फसल एकदम से हरी भरी हो जाएगी। पर यदि आपने यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर ये सभी पोषक तत्व और जितने भी अदर पोषक तत्व हैं वो सभी भी डाल दिए हैं, इसके बाद भी आपकी लहसुन की फसल से पीलापन गायब नहीं हुआ है, उसमें अभी भी पीलापन बाकी है और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो फिर आप देखिए निश्चित तौर पर ही आपकी फसल के अंदर रस चूसक कीटों का प्रकोप होगा। दोस्तों, अभी दिसंबर माह चल रहा है और इस समय मौसम में नमी अधिक रहती है। आपने देखा होगा कि दिसंबर और जनवरी माह में अधिकतर कोहरा छाया रहता है, दिन दिन भर धूप नहीं निकलती है, तो इस समय हमारी जो फसल है उस पर रस चूसक कीटों का अटैक बहुत ही ज्यादा होता है। इन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं और लहसुन के जो पत्ते हैं उनकी जो गोब होती है उनके अंदर थ्रिप्स जन्म ले लेती है और पत्तियों को डैमेज कर देती है। साथ ही वातावरण में नमी होने के कारण उसमें फंगस भी जन्म ले लेगी और आपकी जो पत्ती है वो ऊपर से सूखना चालू होगी और धीरे धीरे आपका जो पौधा है पूरा पीला पड़कर वो सूख जाएगा। तो इस अवस्था में आप थाइमेथाक्साम प्लस लेम्डासाइलोथिन या प्रोपोनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन ले लीजिए, और इसी के साथ यदि फंगस की समस्या है तो आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब भी ले लीजिए। शुरुआती जो अवस्था है उसमें इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आप इनका स्प्रे अपनी फसल के अंदर कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है उसमें जितनी भी प्रकार की समस्या है, फंगस जनित या फिर रस चूसक कीटों से संबंधित जितनी भी समस्या है वो निश्चित तौर पर ही खत्म हो जाएगी। और ये सब करने के 3 से 4 दिन बाद आप अपने लहसुन की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे जरूर कर दीजिए। यह आपकी फसल में एकदम से जान डाल देगा, उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम से तेज कर देगा। तो ये सभी काम आप अपने लहसुन की फसल में कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी लहसुन की फसल अगले 8 से 10 दिनों के अंदर बहुत ही जोरदार हो जाएगी, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार तरीके से
चलने लगी और उसका जो उत्पादन है वो भी आपको आगे चलकर बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आपके काम में आती है या फिर नहीं आती है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा।